Welcome to the podcasts by Satyam. कहानी लगभग 26 साल पुरानी है। जब साल 1998 में ना तो किसी के पास मोबाइल फोन था और ना ही तकनीकी इतनी उन्नत थी कि किसी भी अपराधी को उसके फोन रिकॉर्ड्स या और किसी तकनीकी गतिविधि से पकड़ा जा सके। घटना एक तरफ जुनूनी मोहब्बत की है, जिसमें एक आदमी ने अपने प्यार की हदें पार करते हुए 4 इंसानों और 3 दुधारू पशुओं, 2 भैंस और एक गाय की निर्मम हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन हत्याओं को लोग महज किस्मत का खेल मानते रहे। कहानी का केंद्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव नीबी गहरवार है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। एक ओर बहती गंगा और दूसरी ओर फैले चंवर के खेत। यह स्थान मिर्जापुर शहर से लगभग 33 किलोमीटर और इलाहाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 24 फरवरी 1998 की सुबह की बात है, जब गांव के खेत में एक व्यक्ति ने एक युवक की लाश देखी। खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हड़कंप मच चुका था। ग्राम प्रधान हरिप्रसाद सिंह ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, यह कत्ल का मामला लगता है, कोई भी लाश को हाथ न लगाए। मैं पुलिस को सूचना देने जा रहा हूं। ये कहते हुए वो तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर थाने की ओर रवाना हो गए। थाने में सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन इंचार्ज ओपी सिंह अभी अभी कार्यालय पहुंचे ही थे कि हरिप्रसाद सिंह ने घटना की जानकारी दी। साहब, हमारे गांव में रामपुरा गैपुरा रोड के पश्चिम लौंदे पासी के खेत में एक लड़के की लाश पड़ी है, उन्होंने कहा। कत्ल की खबर सुनकर ओपी सिंह सतर्क हो गए। उन्होंने हेड क्लर्क हीरालाल को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया और मिर्जापुर के एसपी को भी घटना की जानकारी दी। हेड क्लर्क ने हरिप्रसाद सिंह की एफआईआर दर्ज की और अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस फाइल कर। कुछ ही देर में ओपी सिंह अपनी टीम, फोटोग्राफर और पुलिस जीप के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश की हालत देखकर अंदाजा लगाया कि यह एक प्लान मर्डर है, न कि लूटपाट का मामला। मृतक की उम्र लगभग 21-22 साल की लग रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था, कपड़े उतारे गए थे और लाश को जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरह से जली नहीं थी। पुलिस ने घटनास्थल की गहन जांच की। मिट्टी पर मोटरसाइकिल के पहियों के निशान और लाश के पास मिला एक जूता इस मामले के अहम सुराग थे। हालांकि दूसरा जूता नहीं मिला था। इस घटना ने 8 महीने पहले 7 मई 1998 को अकोड़ी गांव में हुए एक अन्य कत्ल की याद दिला दी। उस मामले में भी 14-15 साल के लड़के की लाश इसी तरह से कुचली हुई हालत में मिली थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी थी और हत्यारा आज तक पकड़ में नहीं आया था। ओपी सिंह ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मिर्जापुर भिजवा दिया और सबूतों को सील करवाकर अपनी टीम के साथ थाने लौट आए। इस नए मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, लेकिन हत्यारा का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस स्टेशन इंचार्ज ओपी सिंह ने लाश की तस्वीरों का बारीकी से निरीक्षण किया। बॉडी पर चोट का कोई निशान नहीं था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हत्या गला घोटकर की गई थी। चेहरा कुचलने और कपड़े उतारने का मकसद पहचान को छुपाना ही था। हत्या के बाद लाश को जलाने की कोशिश की गई थी। ओपी सिंह को शक था कि मृतक किसी दूसरे इलाके का रहने वाला था और उसे एक साजिश के तहत यहां लाकर मारा गया था। इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने मृतक की तस्वीरों को अखबार में प्रकाशित करवाया और अन्य थानों को भी सूचना दी कि अगर उनके क्षेत्र में 21-22 साल का कोई लड़का लापता है तो तुरंत सूचित करें। अगले दिन 25 दिसंबर 1998 को कुछ लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनमें से एक ने खुद को दैनिक जागरण का रिपोर्टर बताते हुए कहा, मैं गोपीगंज में रहता हूं। औराई थाना के इटावा भीटी गांव में मेरा भतीजा प्रदीप दुबे 2 दिन से लापता है। अखबार में छपी खबर देखकर हमें लगा कि नीबी गहरवार में मिली लाश उसकी हो सकती है। ओपी सिंह ने रिपोर्टर, उसके साथ आए लोगों और प्रदीप के छोटे भाई दिलीप को जीप में बैठाकर मिर्जापुर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। वहां लाश को देखते ही दिलीप फूट फूट कर रोने लगा। यह पुष्टि हो गई थी कि मृतक प्रदीप दुबे ही था। पूछताछ के दौरान पता चला कि प्रदीप के पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार में उसकी मां और छोटा भाई दिलीप थे। प्रदीप की शादी हो चुकी थी और जल्द ही उसका गौना होने वाला था, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। ओपी सिंह ने दिलीप को सांत्वना देते हुए पूछा, क्या तुम्हारे परिवार की किसी से दुश्मनी थी? दिलीप ने रोते हुए कहा, नहीं साहब। तो क्या प्रदीप का किसी से झगड़ा हुआ करता था? नहीं भैया, किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे। ओपी सिंह ने आगे पूछा, प्रदीप घर जाते वक्त कुछ बताकर गया था? नहीं साहब,
परसों राजेंद्र भैया आए थे। भैया उनसे बातें कर रहे थे, फिर उन्हीं के साथ मोटरसाइकिल पर चले गए। ये राजेंद्र कौन है? ओपी सिंह ने चौंक कर पूछा। वो भैया के ससुराल वालों के रिश्तेदार हैं और पहले भी हमारे घर आ चुके हैं। क्या तुमने उनके बारे में भैया की ससुराल से पूछा? जी, मैंने वहां जाकर पूछा था, लेकिन भैया वहां पहुंचे नहीं थे। दिलीप ने कुछ सोचते हुए कहा, कल एक सुरेश नाम के आदमी का फोन आया था। कह रहा था भैया जौनपुर में मौसी के घर हैं और जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन उस आदमी की आवाज राजेंद्र भैया जैसी ही लग रही थी। मोटरसाइकिल और फोन कॉल की जानकारी ने ओपी सिंह को सुराग दे दिया। अब पुलिस की जांच राजेंद्र और प्रदीप की ससुराल के इर्द गिर्द घूमने लगी। पुलिस स्टेशन इंचार्ज ओपी सिंह को जैसे ही सूत्र हाथ लगा, उन्होंने तुरंत सवाल किया, तुम्हारे भाई की ससुराल कहाँ है? समदा खास में, पन्नालाल दुबे के यहाँ, जवाब आया। समदा खास भी औराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओपी सिंह तुरंत राजेंद्र की तलाश में रवाना हो गए। समदा खास पहुंचने पर पन्नालाल दुबे का घर खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दुबे जी घर पर ही थे। ओपी सिंह ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, राजेंद्र कौन है? राजेंद्र पांडे? वो तो हमारा दूर का रिश्तेदार है। करीब 3 साल से हमारे यहाँ रह रहा है। पहले वो मेरा ट्रक चलाता था, अब मेरी कपड़े की दुकान संभालता है, दुबे जी ने जवाब दिया। उससे आपका क्या रिश्ता है? दरअसल उसकी बड़ी बहन की शादी मटकीपुरा में प्रेमशंकर दुबे से हुई है। मैं प्रेमशंकर का मौसा हूं। उन्हीं के कहने पर मैंने राजेंद्र को यहां रखा था, पन्नालाल ने थोड़ा सा झिझकते हुए बताया। उसका घर कहाँ है? ओपी सिंह ने सख्ती से पूछा। बिरौरा गांव में, पन्नालाल ने बताया। ये सुनते ही ओपी सिंह चौंक गए। बिरौरा गांव विंध्याचल थाना क्षेत्र में था और वहां का रहने वाला राजेंद्र पांडे एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ थाने में 7-8 मामले दर्ज थे, लेकिन वो हमेशा बसता फिरता रहा। पन्नालाल दुबे ने परेशान होकर पूछा, बात क्या है साहब, उससे कोई गलती हो गई है क्या? शायद आपको पता नहीं, लेकिन आपके दामाद प्रदीप की हत्या हो चुकी है। आखिरी बार वो राजेंद्र पांडे के साथ देखा गया था। This part ends here. Next part of the podcast is available in the part 2.